हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट करें भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको फ्री सीट लेनी है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, शिक्षक व शिक्षिकाएं आप जब तक नहीं बन जाते हैं तो जुड़े रहें इस चैनल से। शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है? बताएंगे सब लोग, पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है? सभी को गुड आफ्टरनून। बताएंगे भाई सब लोग। प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, अभिधान हो जाएगा, प्रज्ञान हो जाएगा या अवधान हो जाएगा? तो जितने भी लोग ऑप्शन ए जो आप दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहचान का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रभुत्व का, पहचान, गुरुता, पहुंच या गुरुत्व? बताइए भाई सब लोग, प्रभुत्व का जो है तद्भव शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छे, 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? पहुंच हो जाएगा। ओके ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहनोई शब्द का तत्सम है क्या? बताइए, बहनोई शब्द का तत्सम है क्या? बहनोई का तत्सम क्या हो जाएगा? बहनोई, भागनीपति, बहनपति, इनमें से कोई नहीं। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बहनोई शब्द का जो तत्सम होता है भागनीपति होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बिच्छू, बर्र, भ्रमर, सड़पत? बताइए, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 54 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फ्री सीट लेना ही है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप होता है बिच्छू। क्या होता है? बिच्छू होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 4 वाक्य, इसमें से बताना है कि कौन सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। अव्यय आविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण आविकारी होते हैं। 55 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सही नहीं है? देखिए, बी सी डी वाले आपके सही हैं, ए वाला आपका नहीं सही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, परिणामवाचक, कारणवाचक या समुच्चय बोधक? 56 का जवाब दीजिए। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। पिछली क्लासेस को जरूर देखना आप लोग, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई हैं। तो वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में अव्यय है कारणवाचक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बने रहे हैं। 57 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, आम मीठा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई। वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करो। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए, वो कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, चारों में से कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये वाले में, वह चुपचाप से चला गया। 59 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? बताइए, राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा वह जाएगा।
बताइए कौन सा वाक्य है चारों में से जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत अच्छे। तो ये वाला वाक्य जो आपका है, ए वाला, राम जाता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। 61 का जवाब दीजिए। क्रिया विशेषण के बहुत क्वेश्चन है इसमें, ये वाले में अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कार का सस धनकार, सम धनकार, सह धनकार, बताइए सभी लोग। तो संस्कार का जो संधि विच्छेद होगा डियर, समधनकार होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संधि पूछे तो व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए। उद्गम, उद्गम में उपसर्ग बताना है, उत उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, या या उद। चलिए ये दोनों में से बताइए कौन सा है, इन दोनों में से बताइए ए और बी में कौन सा है। तो उद्गम उत उपसर्ग है, ये हलंत लगा होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संस्करण में उपसर्ग बताना है, संस्करण में कौन सा उपसर्ग है, बताइए संस्करण में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्करण में जो उपसर्ग है डियर, सम उपसर्ग है। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 100 की गिनती को कहते हैं क्या। 100 की गिनती को कहते हैं क्या, शतक, शताब्दी, सती या प्रतिशत। 100 की गिनती को कहते हैं क्या। 100 की गिनती को कहते हैं शतक। क्या कहते हैं डियर, 100 की गिनती को शतक कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्र बटुक, अंतेवासी, ब्रह्मचारी, गुरुकुल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 66 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी डियर कहलाता है अंतेवासी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। परिव्यक्त क्या है, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। तो परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेंसरा किस भाषा का शब्द है। जापानी, जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी। राइट आंसर दीजिए 68 का। रेंसरा किस भाषा का शब्द है। तो रेंसरा जो है किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। परिरक्षण, स्वशासन, निरूपण, वृहत्तर। 69 का जवाब दीजिए। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। देखिए परिरक्षण में परि उपसर्ग है, स्वशासन में सु उपसर्ग है, निरूपण में निर उपसर्ग है, वृहत्तर आपका उपसर्ग रहित शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लिप्सा में, फटाफट आंसर दीजिए। लिप्सा में प्रत्यय, लिप्सा में प्रत्यय बताइए कौन सा है। सभी को गुड आफ्टरनून। आ प्रत्यय होगा या सा प्रत्यय होगा या सा प्रत्यय होगा। लिप्सा में प्रत्यय बताइए। 70 का जवाब दीजिए। लिप्सा, सा निकल रहा है ना लास्ट में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। अंगूठा दिखाना का, अंगूठा दिखाना का अर्थ बताइए। धोखा देना, खुशामद करना, इनकार करना या आदर प्रकट करना। बहुत अच्छे। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो इनकार करना हो जाएगा। ठीक है, धोखा भी, बट यहाँ पे इनकार करना है, यानी कि मना कर देना, यही होता है अंगूठा दिखाना का अर्थ। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है। किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना। 72 का जवाब दीजिए। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ़ होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अन्न जल में समास बताना है। द्विगु समास,
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बताइए सब लोग, अन्न जल में समास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके दोनों पद प्रधान हो वहां पे द्वंद्व समास होता है, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द चयन कीजिए। क्या है? जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? विधुर, विधवा, विधाता या विदुर। 74 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा डियर? विधुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन कीजिए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। निशांत, धर्मभीरु, धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक क्या कहलाता है? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। 75 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। आप लोगों की क्लास की वजह से अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ मॉर्निंग से, तो एक लाइक बनता है। तो जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे नास्तिक कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्या है? किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या विज्ञ। 76 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 76 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ। ओके, चलिए। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अधोगामी, पापी, कपूत या म्लेच्छ। तो पतित का पर्यायवाची शब्द होगा अधोगामी। ऑप्शन ए। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? हताशा, इच्छा, उत्साह या संकल्प। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताएंगे सब लोग हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? तो हौसला का विलोमार्थक शब्द होगा हताशा। क्या होगा? हताशा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो बांटा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दुकाल में उपसर्ग बताना है डियर। दूर होगा या दो उपसर्ग होगा या दुस उपसर्ग होगा या दुख उपसर्ग होता है? बताइए। दुकाल में उपसर्ग बताइए। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दुकाल में उपसर्ग होगा, दो उपसर्ग। ऑप्शन सी। छत्री का प्रत्यय बताइए। छत्री में प्रत्यय कौन सा है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो छत्री में जो प्रत्यय है डियर वो है ई प्रत्यय। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही अच्छे। निर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा निर्धन जन। क्या हो जाएगा? निर्धन, सॉरी यहाँ पे निधन जन होगा। ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निर्जन में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, क्योंकि ये विसर्ग लगा हुआ है ना। चलिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो यहाँ पे अंधे की लकड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो भाई जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, और शेयर भी कर दिया करो क्लास खत्म होने के बाद अपने एसटीडी ग्रुप में, ताकि सभी का जो है भला हो सके। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? चकमा देना, परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, ये इनमें से कोई नहीं। 84 का जवाब दीजिए सब लोग। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठगना होता है। क्या होता है? ठगना होता है। ऑप्शन सी वाला। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होता है? एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ होता है एक साथ दो काम होना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब देंगे दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 86 का जवाब देंगे सब लोग। दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दो तरफा लाभ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समानांतर शब्द का समानाधन अंतर, समाधन अंतर, समान धन अंतर या समानह धन अंतर। तो समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा डियर? समान धन अंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दानवीर में समास बताना है। दानवीर में कौन सा समास है? बताइए सब लोग।
दानवीर में समास बताना है आपको, तो दानवीर में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसका जो विग्रह होता है दानवीर का, दान में वीर होता है। सीमा पर सेना तैनात है, डाकू तैनात हैं, या दुश्मन तैनात हैं, या पुलिस तैनात है, बताइए। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सीमा पर क्या तैनात है? सेना तैनात है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। आयोजित शब्द लिखा हुआ है, तो आयोजित का शुद्ध रूप कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो आयोजित का शुद्ध रूप है ये वाला, आयोजित, ऑप्शन सी। विनम्र का पर्यायवाची बताइए, विनम्र का, विनम्र का पर्यायवाची सुशील हो जाएगा, ऑप्शन बी। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं क्या? वृक्षों के बड़े समूह को, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं वन। क्या कहते हैं? वन कहते हैं। 93 से 95 में से आपको जो है विपरीतार्थक बताना है। दयालु का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दयालु का निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय, ऑप्शन सी। विस्तीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण का, तो विस्तीर्ण का विपरीतार्थक संकीर्ण होता है, ऑप्शन ए। विकसित का क्या होगा? विकसित का विपरीतार्थक, विकसित का होगा अविकसित, ऑप्शन ए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इसमें आप लोग। क्लेश, क्लेश, ये क्लेश जो लिखा हुआ है तो क्लेश का शुद्ध रूप कौन सा है? बी वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सा रहेगा आपका। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भाई। यहाँ पे आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है? विशेष आपको छांटना है। आलसी है या व्यक्ति है या सफल है या जीवन है, तो इसमें देखिए आपका जो विशेष है व्यक्ति है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ये है, ये है, ये है। लक्ष्मण का जो है पर्यायवाची नहीं है। जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द क्या होगा? जलचर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये लास्ट क्वेश्चन है। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम्मति का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बतानागा और इसका आंसर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर इस बार बेहतरीन स्कोर के साथ अगर आपको बीएड में प्रवेश लेना है तो अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए बीएड, टेट, सीटेट, डीएलएड से रिलेटेड, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल्स नहीं करना है। जो भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप मैसेज करें, सभी का रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे शाम 6:45 वाली पे।